ये किला है, और किला जो है ये दिल वालों की बस्ती है। किला बहुत ज्यादा हमदर्द दिल रखने वालों की बस्ती है। एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े रहने वालों की बस्ती है। हमारे शहर मालेगांव की अव्वलीन शनाख्त जहां से है, उस बस्ती का नाम किला रसूलपुरा इस्लामाबाद है। सबूत दलील 10वीं हो सकती है, अथर तारे यहां मौजूद है, वो खुद सबूत है, शकील तैराक सबूत हैं, हमारे तमाम कहना चाहिए कि बुजुर्ग उलमाए किराम जो गुजरे हैं वो सबूत हैं कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कहना चाहिए गैर सरकारी ग्रुप्स नहीं होंगे। जब कोई किले में, कोई डेर में डूब गया, नदी में बह गया, कुएं में डूब गया, जान पे खेल कर रात हो दिन हो कोई भी वक्त हो, अगर कोई आमादा और तैयार रहते हैं तो वो बच्चे किले का खून है। मैं सलाम करता हूं किले को। इस बस्ती के लोगों की इंसानियत नवाजी को सलाम करता हूं। यह पूरा एरिया हमारे बचपन से हमें मुतासिर करता रहा है। जब से हमने होश संभाला तो कबड्डी की टीम थी यहां पर अजमल, हम उसके फैन थे। जब कारी अब्दुल मतीन पढ़ाने के लिए आते थे तो हम अपनी सांस रोक लेते थे। हमारे जमाने में बोलते, बोले मतीनू आवा, मतीनू आवा, मतीनू आवा, अब हट जाओ। बताओ, कारी अब्दुल मतीन साहब जब एंट्री करते थे कबड्डी में, लोग दिल थाम को उनकी एंट्री देखा करते थे। जब अजमल का खेल होता था तो तमाम काम छोड़ के पूरा शहर कबड्डी के उस टूर्नामेंट के मैच को देखने के लिए आता था। वो टीम यही की थी, किले मोतीपुरा रसूलपुर, यही के लोग थे वहां उसके अंदर। जब वॉलीबॉल का वाकई बात आती थी, वॉलीबॉल का खेल होता था, तो यही की टीम थी पूरे महाराष्ट्र में जिसने अपना शहर का नाम रोशन किया। किला तैराक ग्रुप ने पूरे महाराष्ट्र में हमारे शहर का नाम रोशन किया। यहाँ के उलमाए किराम ने मौलाना अताउर रहमान से लेकर और दीगर तमाम मौलाना नबी से लेकर आज तक जो मौलाना सिराज साहब है झोपड़े की मस्जिद के पास, खिदमत खल्क की आला मिसाल इन उलमाए किराम और हुफ्फाज़ इज़ाम ने पूरे शहर के अंदर कहना चाहिए कायम की है। ये उस बस्ती की बात हो रही है। बात किले की सिर्फ नहीं हो रही है, बात किले के जरिए हमारे शहर की उस अव्वलीन शनाख्त की हो रही है, जिस शनाख्त के जरिए हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर कहलाया। आप उस किले के रहने वाले हो, आप उस किले के वासी हो जिसने इस शहर को बहुत कुछ दिया है, और आप लोगों की घुट्टी के अंदर दीनदारी पड़ी हुई है। ये दीनदार महल्ला है, दीनदारी को पसंद करने वाला महल्ला है, दीनदारी को पसंद करने वाले लोग हैं। यहाँ पर दीन से बहुत ज्यादा कुर्बत महसूस करने वाली ये बस्ती है। इसकी शनाख्त ही यही है कि इस बस्ती के अंदर दीन से बहुत ज्यादा शगफ पाया जाता है। मैं ऐसी बस्ती में खड़े होकर बात कर रहा हूं और गुफ्तगू कर रहा हूं, ये एजाज की बात है। हम पहले मुसलमान वाले, सियासत आरजी चीज है, जाती ताल्लुक मुस्तकिल चीज है। किसी से मेरा जाती ताल्लुक है, यह ज्यादा अहमियत का हामिल है इस बुनियाद पर कि जाती ताल्लुक आखिरत की जिंदगी के एतबार से है। अगर जाती ताल्लुक खत्म हो जाएगा, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। कोई भी शख्स हो, सियासी तौर पे अगर मुझसे मुखालिफ नजरिया रखता है, मेरे लीडर के खिलाफ रहता है, मैं कभी अपना जाती ताल्लुक उससे खराब नहीं करता। इस बात को मैं गुनाह समझता हूं जाती तौर पे। सियासत अपनी जगह है, हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक, हमारे शहर का नुमाइंदा होना, इस शहर का बाशिंदा होना, यह ज्यादा अहमियत का हामिल है। मैं क्यों किसी से ताल्लुक खराब करूं? कभी मैं ताल्लुक खराब नहीं करता।
इसलिए कि हम पहले मुसलमान हैं और हमारे पेश नजर हमारे नबी का उसवा है, हमारे नबी का उसवा है। अब अल्लाह के नबी का उसवा है तो फिर सियासत हो या ताल्लुक हो, हम पहले वहां से तालीम हासिल करेंगे और वहां से रहनुमाई लेंगे और उसके बाद अपनी जाती जिंदगी के अंदर उसको बरतेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से अल्लाह गवाह मेरा कोई जाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह गवाह मेरा कोई जाती, मेरे दिल के अंदर उनके ताल्लुक से कोई रंजिश नहीं है, मैंने कभी उनसे ताल्लुक खराब नहीं किया। अभी आपके सामने फोन लगाऊंगा, मुफ्ती साहब उठाएंगे और पहला लफ्ज होगा कि बोलिए हाफिज साहब क्या बात है। ताल्लुक है, जाती ताल्लुक बहुत गहरा है। जो बात है इसलिए है कि वो अपनी सियासत और अपने नजरिए से सियासत करते हैं, मैं सियासी तौर से अपना मुख्तलिफ नजरिया रखता हूं, इसलिए कि मेरे पेश नजर मेरे नबी का उसवा है, खुलफाए राशिदीन का उसवा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात है, कुरान की आयतें हैं, अहादीस मुबारका है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत क्या थी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी शख्सियत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मर्तबा अंधेरी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई है। अल्लाह के रसूल, ये आसमान पर कितने ढेर तारे हैं। दिल में एक बात आई और सोचा कि शायद मेरे वालिद का नाम आएगा इसके जवाब में। कहने लगे अल्लाह के रसूल, इन आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी की है? उनके पेश नजर ये बात था कि अल्लाह के रसूल कहेंगे कि हाँ तुम्हारे वालिद अबू बकर सिद्दीक की नेकियां हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ आयशा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियां इन आसमान के तारों से भी ज्यादा है। एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर मुस्कुराए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और फरमाया कि आयशा, गार सौर की एक रात की अबू बकर सिद्दीक की नेकी हजरत उमर फारूक की तमाम जिंदगी की नेकियों पर भारी है। ऐसी शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के गार सौर में जो 3 दिन और 3 रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक बनकर जान खतरे में पूरा मक्का नंगी तलवार लेकर ढूंढ रहा है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मिल जाए और अबू बकर सिद्दीक मिल जाए, अब नौज बिल्लाह उनका सर कलम कर देंगे। छुपे हुए हैं वहां पे, हिजरत करके जा रहे हैं, मक्का को छोड़ दिया है, घर में नौजवान और कमसिन बेटियां हैं, घर में बूढ़े बाप है और पूरा असासा घर का लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है बकर सिद्दीक। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का घर थोड़ा सा मदीना से दूर 2-3 किलोमीटर पर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, इजाजत दी कि मैं जरा सा मेरे घर पे होके आता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि अबू बकर जाओ, तुम्हारे घर होकर आ जाओ। एक मकान उनका शहर के दूर था। जैसे ही घर पहुंचे, पीछे से कोई घोड़सवार आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वैसे ही उल्टे पांव वापस। पूरा मदीना रो रहा है, किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। मस्जिद नबवी में देखा सब बैठ के रो रहे हैं, मदीना की गलियों में आ चुका है, उमर फारूक नंगी तलवार लेकर खड़े कि अगर किसी ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उसकी गर्दन मार दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आ सकती, वो तो अपने रब से मिलने के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, आपके सर पे बोसा दिया और अपने आप को संभाला। और क्या हुआ? वही हुआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दिया था अपनी जिंदगी में कि अबू बकर सिद्दीक आप मेरी गैर हाजिरी में नमाज पढ़ाएंगे। लोगों ने आपको खलीफा मुंतखब कर लिया, हुजूर के विसाल के बाद खलीफा मुंतखब कर लिया, खड़े हुए। अब ये बात सुनने वाली है जो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि आप पहले मुसलमान हैं, हम अपने नबी की उसूल की तरफ देखेंगे,
अगर सियासत हो, खिलाफत हो, कुर्सी हो, सरदारी हो, लीडरशिप हो, कोई भी मसला आएगा, हम पहले हुजूर की सीरत की तरफ देखेंगे, नबवी खसाइस की तरफ देखेंगे, फिर खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों की तरफ देखेंगे, उसके बाद हम किसी की तरफ देखेंगे, उससे पहले देखने वाले नहीं। खड़े हुए क्या इरशाद फरमाया कि लोगों मैं बना गया हूं, मैं तुम्हारा खलीफा बनाया गया हूं, मुझे दिया था कि सबसे अफजल होगा सिद्दीक है। जब जन्नत में दाखिल नहीं, मेरी पूरी नाम है, उस वक्त तक जब तक कि होकर सिद्दीक जन्नत पे कदम नहीं रख देते। क्या कह रहे हैं उसके बावजूद, ऐ लोगों में तुम्हारा खलीफा बनाया गया हूं, मुझे तुम में अफजल होने का दावा नहीं है, और तुम पर उस वक्त तक मेरी इताअत वाजिब है जब मैं अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलता रहूंगा, जब तक उसी वक्त तक तुम्हारे ऊपर मेरी इताअत लाजिम और फर्ज है। अजर चलना मत यार भाई, मत चलो, मत बैठे रहो, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, मत कुछ करो, कोई आगे पीछे आओ मत। क्या फरमाया कि मैं तुम्हारा खलीफा बनाया गया हूं, तुम पर मेरी इताअत उस वक्त तक वाजिब है जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलता रहूंगा, जब मैं अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ दूंगा उस वक्त तुम पर मेरी इताअत वाजिब, लाजिम और फर्ज नहीं होगी। सुन लो आप बात, कोई भी हमारा लीडर हो, कोई भी रहनुमा हो, कोई भी कायद हो, किसी भी तरीके का कहना चाहिए कि हमने उससे अहद पैमाना मोहब्बत का रिश्ता लगाया हो, वो जब तक अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर होगा, जब तक कि हमारे लिए उसकी इताअत हमारे ऊपर वाजिब होगी। अगर वो अल्लाह के उसके रसूल के रास्ते से हट जाएगा, हमारी इताअत, उसकी इताअत हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। अभी एजाज भाई ने कहा, अगर आपको गलत तालीम देता है कोई लीडर, अगर कोई भी सियासतदान, कोई भी मजहबी सियासी शख्सियत आपको गलत तालीम देती है, आपके बच्चों को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ कोई मामला बताकर उकसाती है, यकीन जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तालीम है कि हमारे ऊपर उसकी इताअत वाजिब नहीं है। मैं बोलता हूं, शहर में मैं अकेला हूं, इतना ज्यादा लोग बोलते तो मैं मुफ्ती साहब को बोलते, किसी की दिल आजारी हुई होगी तो मैं अल्लाह वास्ते माफी चाहता हूं। मैं आप लोगों को हाजिर कर सामने समझ के अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से माफी चाहता हूं कि अगर मेरी जात से, मेरी जबान से आप किसी की कोई दिल आजारी हो कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, मुझे भी मारना है। मैं अपनी आखिरत खराब करने के लिए सियासत में नहीं आया, माफ कीजिए, मगर जब कोई दिल में दर्द सेवा हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर उसका इजहार जबान से होता है, उसमें मैं इंसान हूं, मुझसे खता हो सकती है। तो अगर मैं कुछ उनके बारे में बोलता हूं तो यकीन जानिए सच्चाई की बुनियाद पे बोलता हूं। एक ऐसे पोल पर खड़ा हूं मैं जहां से मुझे सब नजर आता है, मुझे बहुत सारी बातें दिखती हैं, मुझे बहुत सारी बातें मालूम होती हैं, मैं बहुत ज्यादा परख कर आगे बात करता हूं और अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, अपने शहर के लोगों को आगाह करता हूं क्या सच्चाई ये है, दुरुस्त रास्ता ये। दोस्तों अल्लाह हुआ है, मैंने कभी सियासत में अपने शहर की आवाम के सामने झूठ नहीं बोला, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। जब भी मैंने बात की है मुफ्ती साहब के ताल्लुक से तो मैंने सच की बुनियाद पर की है, शहर की भलाई की बुनियाद पर की है। जिसके अंदर जो सलाहियत है उस सलाहियत को मानना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अंदर दामत बरकत, उनके अंदर सलाहियत है, बेहतरीन मुफ्ती है, बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन इमाम है, बेहतरीन खतीब है। इंसान को हर सलाहियत से नहीं नवाजता,
ये हमको मानना पड़ेगा। मैं हाफिज हूं, मैं कारी हूं, मैं दर से कुरान नहीं दे सकता। दर से कुरान देने के लिए आलिम होना जरूरी है। मैं फतवा नहीं दे सकता, फतवा देने के लिए मुफ्ती होना जरूरी है। तो जिसके अंदर जो सलाहियत है उसको उस जगह बिठाना जरूरी है। और अगर कोई हमारा कायद, हमारा रहनुमा, हमारा खलीफा, हमारा लीडर अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में उसवा मौजूद है। दलील, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक मिनट शहजाद, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने, कैसी शख्सियत थी? शैतान कांपता था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। शैतान रास्ता बदल देता था। लोग उनके सामने कोई बात कहने हुए थर्राते थे। मगर क्या हुआ? उन्होंने महर का मामले में कहा कि मैं महर की कोई मिकदार मुकर्रर कर देता हूं, मेरा ऐसा ख्याल है। क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा लोगों के मजमे में, क्या लोगों, मैं महर की कोई मिकदार मुतय्यन करना चाहता हूं। एक बूढ़ी सहाबिया खड़ी हुई, क्या कहा? उमर, तुझे ये हक हासिल नहीं है। जो इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल ने हम औरतों को दिया है, वो इख्तियार तू खलीफा होने के बाद हमसे छीन नहीं सकता। फौरन अपनी बात वापस लिया, कहा कि अम्मी जान, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था, आप सही है। बिल्कुल मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इख्तियार तुम लोगों को दिया है उसके अंदर मैं जरा भी हाथ डालूं। ऐ लोगों, अगर मैं कोई दाएं बाएं चलने लगूं, तुम्हारा खलीफा बनाया गया हूं, अल्लाह के रास्ते से भटक जाऊं तो तुम क्या करोगे? एक सहाबी खड़े हुए तलवार निकाली, ऐसे बुलंद किया, क्या कहा? उमर, तुझे हम इस तलवार से सीधा कर देंगे। क्या कहा? लोगों ने इसको नहीं बोला कि तू अमीरुल मोमिनीन को ऐसे बोल रहा, समझता कुछ? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तो उनको ऐसे बोले नहीं, वो मुआशरा था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दिया था, वहां पर गलत के खिलाफ रोक टोक की ऐसी ही इजाजत थी जैसी इजाजत आज हमारे माहौल के अंदर रहनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी हो, मेरे वालिद साहब क्यों ना हो, अगर गलत करेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि तेरे अब्बा कुछ बोल मत, नहीं, या अबती इन्नी अखाफ अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानी वलिय्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अपने बाप आज़र से कि आप क्यों इन बुतों की इबादत करते हो जो न देखती है न सुनती है, जो हर चीज से बेनियाज है। अब्बा जान, मुझे ये खौफ है कि आपको रहमान का अजाब जकड़ न ले। हज़रत इब्राहीम को किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने वालिद को ऐसे बोल रहे हो, नहीं, उनके वालिद बुत परस्त थे। तो इब्राहीम ने खुलेआम अपने बाप के खिलाफ खड़े हुए और तकरीर की और कहा, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविया। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपको राह सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर देगा, आप मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास गए, कहते चचा जान, आपकी सरदारी मेरे सर पर, आपका एहतराम मेरे सर पर, आप जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सिफारिश नहीं करेंगे। ये हमारे दीन की तालीम है जो इस बात की इजाजत देती है कि अगर कोई हमारा कायद, हमारा रहनुमा, हमारा लीडर, हमारा बड़ा अगर राह रास्ते से हट गया तो हमारा काम और हमारा फर्ज है कि हम उसे बताएं कि ये सीधा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है। आप सिरात मुस्तकीम से हट गए। 17 साल हो गया, 17 साल हो गया सियासत में आए। मुफ्ती साहब के साथ मैं खुद था, मुफ्ती साहब को लाने वालों में सियासत में मैं भी शामिल था। मैं भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक मेंबर था। मेरे साथ इस महल्ले के पार्लियामेंट्री बोर्ड के बहुत सारे मेंबरान थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। हम तमाम लोगों ने रात दिन एक करके मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब बनाने में मेहनत की, मगर क्या हुआ, क्या हुआ? आज की तारीख है, मैं गलत हो सकता हूं और 4 गलत हो सकते हैं। हम लोग 35 लोग थे दोस्तों। कितने लोग थे? 35, 35 पूरे शहर से
35 लोग थे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबरान में। आज की तारीख है अल्हाज अब्दुल अजीज मुकादम साहब के अलावा कोई भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ नहीं है। पूरी कश्ती खाली है। मैं गलत था और गलत थे, ये गलत वो गलत, सब अच्छे अच्छे घर के लोग, अच्छे अच्छे घर के लोग, शहर के नामी गिरामी लोग, मालदार घरानों से लोग, खानदानी रईस घरानों से लोग, खानदानी दीनदार घरानों से लोग, 35 लोग थे। कोई मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ नहीं है। और जिनका इंतकाल हो गया उन्होंने भी इंतकाल से पहले उनका साथ छोड़ दिया था। इस महल्ले में अंसारी अब्दुल हमीद सर है, शफकत अंजुम साहब है, इकबाल कुद्दूस है, अतीक कारी। बोलने का मतलब ये सब भी टाइपिस्ट हैं। ऐसे 35 लोग, तो एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 3 गलत हो सकता है, 10 गलत हो सकते हैं, पूरे 34 लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं। जब हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा तो इधर उधर बोल रहे हैं कि यार इन लोग सबको ना पैसा चाहिए था। बोले रुको यार कैसी बात कर रहे हो, सब खानदानी सेठ कराने के। हाँ बोले जेब के पैसा नहीं चाहता रहा, आपको ओहदा चाहता रहा। भाई किसको तुमने ओहदा दे दिया? किसी को ओहदा दे दिया तुमने? 3 मेयर तुम्हारे हुए, कौन हुए, कैसे हुए? तुमने 2-3 मरतबा लोगों को कॉप में मेंबर बनाया, किसको बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे की खुफिया वजह क्या थी? नायब मेयर बनाया नंदू, क्या नाम उसका, राधिका वाला, नरेंद्र सोनू ने नायब मेयर बनाया। क्यों बनाया, किसको बनाया, क्या वजह से बनाया? मैं इतना जानता हूं कि कोई किले का नहीं था, मैं इतना जानता हूं कोई रसूलपुरे का नहीं था, मैं इतना जानता हूं कोई इस्लामाबाद का नहीं था। कायम मुफ्ती शकील को छोड़ के, और मुफ्ती शकील साहब को भी धोखा दे दिया गया था। मैं आपको बताऊं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जब उन्होंने बहुत सख्त धमकी दी उनको, मैं मौजूद था जब मुफ्ती शकील साहब को धोखा दिया गया, कौम का वादा करने के बाद मुफ्ती शकील को धोखा दिया गया। और जब मुफ्ती शकील साहब को ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा, उन्होंने एक इंतहाई सख्त धमकी दी। उस धमकी की बुनियाद पर उन्हें कौम का मेंबर बनाया गया, वरना वो भी एक मिसाल नहीं होती। तो सब गलत है। क्या होगा हमारे शहर को 17 साल की उस दीनी मजहबी क़यादत को सियासत मिलिए तो बता देना, बताओ। तारे को नौकरी मिल गई। हमारे पूरे किला रसूलपुरा इस्लामाबाद में कोई नौजवान बहुत बड़ा कोई कारपोरेशन का ठेकेदार बन गया, किसी को कारपोरेशन में नौकरी मिल गई, किसी के घर में कोई टीचर लग गया कारपोरेशन में। क्या मिला रसूलपुरा को, क्या मिला इस्लामाबाद को, क्या मिला किला को? ठीक है भाई, हम तो नेकी समझ के आपको और देते रहे, उसके बदले में हमें क्या मिला? मैं तो समझता है मरतबा इधर हरा लड्डू भी नहीं बटा। बटा क्या कर, लड्डू भी बढ़ता तो उधर उधर बढ़ जाता, खत्म, खेल खत्म, भजी आजम। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि हमने तो बड़े मान से, बड़े चाव से, बड़े विकार से, बड़े एहतराम से आपको लाया था, और हमने तो आपको सर पे बिठाया था। हमारे नौजवानों को क्या मिला? हमारे शहर को, हमारे महल्लों को क्या मिला? नुमानी ब्रिज मिल गया, नुमानी पुल बना क्या अभी तक? जो भी बना है, जितना भी बना है, जितने पर से भी हामला हमारी बहनें रिक्शे से आती हैं, बूढ़े बड़े बूढ़े आते हैं, नौजवान आते हैं, खवातीन आती हैं, जितना भी पुल बना हुआ है वो तो आसिफ साहब की देन है। हजरत मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब तो सिर्फ बता रहे हैं कि 5,57,00,000 मंजूर, कुदार मार में ये 76 लाख है, 1 लाख का माफ कर, 76 लाख इस नुमानी पुल मंजूर हो गया, और सब कुछ आ रहा है। हम 5 साल का किसी भी इनकलाब आएगा,
एक्ट लागू हो गया, का निफाज हो गया, उस दिन से सब भूल जाना कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। नुमानी ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं मालूम, इसलिए कि 5 साल से सुन रहे हैं कि एक सर्कल बनने वाले बुनकरों के नाम से। वो सर्कल खुदा मालूम कहां पर है। मैं तो जहां गोल गोल दिखता हूं मेरे को बुनकर सर्कल ही दिखता हूं। नहीं बना, 5 साल पहले उसका संग बुनियाद रखा गया था, नहीं बना। नुमानी पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, कल की मुर्गी से आज का अंडा भरा है। जो पुल चालू है वो आसिफ साहब की देन है, वो कल की मुर्गी के मुकाबले में आज का अंडा है। तो सवाल है कि अगर मैंने आपको चाहा है, आपसे मोहब्बत की है, आपको मैंने आई लव यू बोला है, तो इसका मतलब आपको भी तो बदले में मुझे प्यार देना चाहिए। यकतरफा मोहब्बत का अंजाम क्या होता है पता है आपको? यकतरफा मोहब्बत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ हिज्र होता है। यकतरफा मोहब्बत का अंजाम सिर्फ आंसू होते हैं। यकतरफा मोहब्बत का अंजाम सिर्फ सर फोड़ना होता है। मिर्जा गालिब ने कहा था कि वफा कैसी कहां का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर है संग दिल तेरा ये संगे आस्था क्यों हो। अरे मुझे सर फोड़ना सला मैं कहीं भी जाके फोड़ लूंगा, तेरे चौखट पे क्यों फोड़ू? जब मुझे सर ही फोड़ना है तो मैं आसिफ साहब की चौखट पे जाके फोड़ लूंगा। मुफ्ती साहब की चौखट जरूरी है क्या? जरूरी है? तो फिर आए संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों? तो अगर हमने आपसे मोहब्बत की है, अगर हमने आपको कायदो सालार जैसा इतना बड़ा लक़ब दिया है, आपका फर्ज क्या था कि कोविड में क्वारंटाइन होकर बैठ जाएंगे आप? आपका फर्ज क्या है? क्या हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, पीछे तक मेरे दोस्त अहबाब खड़े हुए, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहब्बत करने वाले मेरे छोटे भाई खड़े हैं। ये मेरा छोटा भाई शफीकुर रहमान, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा छोटा भाई बैठा है। शफीक, तुम बताओ कोविड के दरमियान मुफ्ती साहब के साथ हमारे शहर को क्या फायदा हुआ? कुछ हुआ? अगर हुआ तो बता दो दोस्तों, मैं सर झुका के बात को सुन लूंगा। कोई फायदा नहीं हुआ, खिदमत की कोई मिसाल उन्होंने पेश नहीं की, बल्कि उस कहना चाहिए कि आजमाइशी दौर में अपना आम छुड़ाना और अपना आम छुड़ा के गायब होकर भागे भागे फिरना, ये उनका रवैया और तरीका था। मेरे बात में भरा होगा तो बता देना। कभी आपने देखा क्या मंसूरा में लोग एडमिट हैं, लोग वहां पर कहना चाहिए कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी 10 दफे गए हो? सुना है आपने? भाइयों पीछे तक बताओ अगर किसी को पता होगा कि मंसूरा में मुफ्ती साहब इस्माइल कासमी साहब दामत बरकातहू एमएलए रहते हुए मंसूरा में कोविड में मुब्तला तमाम अफराद तक 1 मरतबा 2 मरतबा गए हो, ऐसा किसी के इल्म में है क्या? हाथ उठा के बताओ। जीवन हॉस्पिटल तक कभी वो गए हो? जीवन हॉस्पिटल में गए हो? अगर आप लोगों में किसी को इल्म हो तो हाथ उठा के बताओ। जनरल हॉस्पिटल तक गए हो? अगर किसी को इल्म होगा तो हाथ उठाकर बताओ, वरना मैं बताता हूं। मौलाना अब्दुल हमीद जमाली मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी दामत बरकातहू, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, इस पीराना साले में 4 मरतबा मंसूरा तक गए हैं और वहां जाकर लोगों की खैर खैरियत दरिया 4 मरतबा गए। लोग बोलेंगे इसको क्यों ला रहे हैं यार, बहुत प्रॉब्लम है, इनकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है। वो कह रहे हैं कि वहां तुम क्यों आए? अरे बोले मैं मर जाऊंगा चलेगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे शहर के लोगों ने यहाँ पे खाना खाया कि नहीं खाया, उनका इलाज और मुआवजा अच्छे ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 मरतबा मंसूरा तक है। मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब एमएलए का क्या फर्ज था? कायदो सालार साहब का क्या फर्ज था? 1,25,000 लोग हम बशमूल मैं उनके पीछे ईदगाह पर रो रो कर दुआ में हाथ उठाने लोग वाले लोग हैं हम। हमें अपने इमाम से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दारुल देवबंद के शूरा के रुकन हैं, दारुल देवबंद के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को क्या मिला? दारुल देवबंद के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को आसिफ साहब रेस्क्यू करके ला रहे हैं कोविड में। ढाबिल में पढ़ने वाले बच्चों को
आसिफ साहब रेस्क्यू करके ला रहे हैं। अक्कल कुआं में पढ़ने वाले बच्चों को आसिफ साहब कलेक्टर से बात करके ला रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर जाकर जमातें फंसे हुए रायबरेली में आसिफ साहब रेस्क्यू करके ला रहे हैं। हमारे एमएलए साहब से तो हमें कुछ नहीं मिला। मैं फिर माफी चाहता हूं मेरे शहर के लोगों से और इस महिला किला के लोगों से, रसूलपुरा के लोगों से, मोतीपुरा के लोगों से कि दोस्तों आप लोग यकीन जानिए कि मुझे मुफ्ती साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं फिर आप लोगों के सामने, मगर मैं चाहता हूं कि जिसके अंदर जो सलाहियत है, जिसका जो हक है, जो अपने हकदार है, जो अपने दिल के अंदर कौम के ताप और कोहल रखता है, जो अपनी कौम के लिए, जमीयत उलमा के लिए जिसने असेंबली में आवाज उठाई, अजान पर पाबंदी के खिलाफ जब बात हुई, जो खड़ा होकर जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने हमारे शहर की शनाख्त को बचाया, जमीयत उलमा को जिसने बचाया, जिसने अजान पर और स्पीकर पर अजान को बचाया, और जो कोविड में हमारे लिए खड़ा रहा रात दिन एक करके अपनी जेब का पैसा लगाकर, उसका असल हक है कि उसको एमएलए बनाया जाए। राजेश टोपे से कहा आसिफ साहब ने, मालेगांव बुलवाया राजेश टोपे को, ये पूरे हॉस्पिटल मेरे शहर के खुलना चाहिए। किसने पाबंदी लगाया हॉस्पिटल के ऊपर? मेरे शहर का हॉस्पिटल खुलवाओ। राजेश टोपे को मालेगांव बुलाकर हॉस्पिटल खुलवाया आसिफ साहब ने। मामूली बात, अपनी जान हथेली पे रख के कई मर्तबा बंबई गए उस दौरान, जो हमारी तकलीफ थी, परेशानियां थी, उसका मुदावा करने के लिए। तो जिसका जो असल हक है वो असल हक देना चाहिए। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह ताला गुलाम थे, उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। जब ईमान कबूल किया तो बहुत ज्यादा जुल्म सितम हुआ उनके ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई अगर इनको खरीद कर आजाद कर दे, उसे मैं जन्नत की जमानत देता हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, मुंह मांगी कीमत दिया उसके मालिक को और उनको आजाद कर दिया। जब मक्का फतेह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक गुलाम थे, उनको मक्का की छत पर चढ़ाया। कहा कि बिलाल, मक्का काबतुल्लाह की छत पर चढ़ो, वहां से अजान दो। बड़े बड़े अशराफ मौजूद हैं, बड़े बड़े सरदारान कुरैश मौजूद हैं, बड़े हसब और नसब वाले मौजूद हैं, बड़े जाओ हशम के मालिक लोग मौजूद हैं। एक गुलाम जिसने अव्वलीन इस्लामी जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी दी थी, उनको असलम मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था। किसी ने कहा कि देखो इस गुलाम को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ने कहा कि खामोश बैठो, जिस वक्त आगे बढ़ने का मौका आया उस वक्त तो तुम पीछे थे, आज आगे बढ़ने की बात करते हो। तो जिसका जो हक है, जिसका जो मकाम है, चाहे गुलाम हो, अल्लाह के रसूल देने के लिए कि जिसका जो हक है, जिसका जो मकाम है, उसको उस मकाम पर पहुंचाओ, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की रोशनी में मैं आपके सामने बरमला कहता हूं, 12 साल से आसिफ साहब के साथ हूं। 12 साल से जब से मुफ्ती साहब का साथ मैंने छोड़ा है, आसिफ साहब के साथ हूं। मुझे इनकी जात से कोई तकलीफ नहीं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने इनके साथ सफर किया है, मैं इनके साथ हजर में रहा हूं, मैं इनके साथ हर मुश्किल खड़ी में खड़ा रहा हूं। मैंने कभी भी इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसकी वजह से मैं इनका साथ छोड़ दूं। तो अगर किसी के साथ हम सफर करते हैं, इसका मतलब अब हम उसे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, वरना सामने का मामला तो क्या है कि 35 में से 34 हट गए। अजीज मुकादम साहब से वो रुके हैं, वो तामीरी महाज की मजबूरी है, समझ लो बात, कुछ वजह है उसके अंदर। तो दोस्तों बहुत वक्त कम है, मुझे बहुत कुछ अपने दिल का दर्द आप लोगों से शेयर करना था, मगर मैं अपनी बात पूरी रख नहीं पाया, जिसका मुझे मलाल है। इंशाअल्लाह और हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे दोस्त जो महिला किला से यहाँ पर रखते हैं, अगर मेरी बात से किसी बात से आपको दुख हुआ होगा तो मैं माफी चाहता हूँ।